एक ही संकल्प में स्थित अपने निज स्वरूप को देख। अति पवित्र हो, अति सूक्ष्म। मैं बिंदु आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं देवी आत्मा ईश्वर की पहली रचना वो परमात्मा मेरा बाबा है। वो रूहानी बाबा हम रूहों को पढ़ाता, रूहों से ही बात करता। हम रूहों को देखता, वो सामने बैठा हमें सच्चे कर्म सिखला रहा। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। मन बुद्धि एकाग्र, सब बातों से ध्यान हटा, चलें बाबा के पास। शांति। ओम शांति। 7 जनवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हम सबको ज्ञान का सार सुनाता है। बाबा कहता है, मेरे द्वारा आप मेरे को जानते हो और मेरे ही द्वारा आप अपने आप को जानते हो। अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो कि ड्रामा के आदि में कौन आत्माएं थी और क्या थी, मध्य में कौन थी और अंत में कौन है। तो बाबा कहता है, अब हम घर जाते हैं, ये नाटक पूरा हुआ।
तो बाबा एक लाइन जब बोलता है ये नाटक पूरा हुआ, तो बाबा हमें वैराग दिलाता, ये निश्चय कराता है कि अब ये दुनिया गई की गई। और दूसरा, बाबा याद दिलाता है कि घर कौन है, आपका असल घर कौन सा है, कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो बाबा हमें तुरंत उस घर में ले जाता है और हमें यहाँ से वैराग दिलाता है कि तुम परम धाम निवासी आत्माएं हो, वहां के रहने वाले, अब फिर से आओ। ये खेल इस कल्प का यहीं पूरा हुआ, अगला कल्प शुरू हो रहा। तो बाबा कहते हैं कि फिर से आना है, नए सिरे से फिर शुरू करना। तो बाबा कहता है, प्रश्न पूछते हैं कि स्वयं को बाबा के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा। तो बाबा उत्तर देता है कि बाप के पास रजिस्टर होने के लिए, रजिस्टर होना अर्थात बाबा का बन जाना। तो बाबा कहता है, पहला, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ा, अर्थात मन बुद्धि समर्पित, पूरा पूरा बलि चढ़ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि सेंटर पर आए, समर्पण किया, लेकिन बुद्धि कितनी समर्पित है, अर्थात कितना बाबा की बुद्धि से चलते हैं और कितना अपनी बुद्धि से। तो बाबा पूरा पूरा बलि चढ़ना। दूसरा, बाबा कहता है अपना सब कुछ भारत को बनाने की सेवा में सफल करना। तो बाबा की संडे की मुरली, सफल करना, सफलता पाना। जो बाबा मिलन में बाबा कहता है कि ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, ये सफल करना। तो जितना हम इन पांचों को सफल करेंगे, उतना बाबा के पास रजिस्टर होते जाएंगे, अर्थात बाबा के बनते जाएंगे। तीसरा, बाबा कहता है संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। तो संपूर्ण निर्विकारी, जो कल बाबा ने कहा था वाइसलेस, कि जितना वाइसलेस बनेंगे उतना वायरलेस बनेंगे। वाइसलेस अर्थात वैष्णव, तो निर्विकारी बनना। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है और फिर बाबा उसकी चेकिंग देता है। तो उसकी चेकिंग है, बाबा कहता है उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बनाए, हम भारत की सेवा के लिए बाबा पर बलि चढ़ते हैं। तो आज बाबा प्रश्न उत्तर में उन बच्चों को देख रहा है जो बाबा के बने। पहला, श्रीमत पर चलते हैं। दूसरा, अपना ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प सफल करते हैं। तीसरा, निर्विकारी बनते हैं। और जो ऐसे बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं वो नशे में रहते हैं, ईश्वरीय नशा। तो नशे की निशानी ये रहती है कि वो सदा खुश रहते हैं, जिसे नशा है। तो जो निश्चय है उसी का नशा होता है कि हम कौन आत्माएं हैं, और वो निश्चय हमें खुशी दिलाता है। गीत आज बाबा बजाता है, ओम नमः शिवाय। तुम मात पितो
तुम ही सबके रखवाले हो। तो चलें बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं। ये गीत बाबा को बड़ा प्रिय था। बाबा कहते हैं इस गीत में महिमा है। तो चलते तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि जिसकी महिमा में यह गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनते। तो किसके सामने बैठे हो? बाबा कहता है निश्चय है, ये एहसास है कि किसके सामने बैठे हो। बाबा कहता है जिसकी महिमा में ये गीत, वही आपके सामने बैठ आपको अपनी रचना की महिमा सुनाता, जिसको लीला भी कहा जाता। लीला कहा जाता नाटक को, और महिमा होती गुणवान की। तो महिमा हमेशा गुणों की जाती है कि क्या है और क्या नहीं, और क्या कर्तव्य होता है, क्या करते हैं। तो बाबा कहता है तो उनकी महिमा सबसे न्यारी। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। तो बाबा कहता है कि भक्ति में जो गीत बनते हैं उस गीत का अर्थ में स्थित हो जाना। आप बच्चे, बाबा कहता है, जानते हो कि ये महिमा है किसकी। बाकी मनुष्य आत्माओं से पूछेंगे तो वो हर उसमें, जिसको बाबा कहता है कि पक्का पहचान नहीं, तो वो हर देवता के आगे ये महिमा गाने लगते हैं, हर एक को माता पिता गाने लगते हैं। तो बाबा कहता है आप ही हो जिसको पता है ये किसका गायन है। तो शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो, बरोबर ये लीला है। इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता। तो बाबा कहता है लीला होती है नाटक की, चल क्या रहा है। बाबा कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। तो बाबा इस बात को स्पष्ट करता है कि अन्य मनुष्यात्माएं भगवान को सर्वव्यापी कह देती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं कि कौन है। और वो हर जगह एक जैसा ही बस भगवान और खुद को भक्त मानते हैं। लेकिन अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, बाबा कहते हैं, तो उसकी अपनी कोई लीला, अपनी कोई महिमा नहीं होती, क्योंकि वो हर जगह अगर है, कण कण भीतर में है, तो सबकी एक ही एक्ट हो जाती। सभी की लीला, सभी की महिमा होती। जब एक की लीला, एक की महिमा करते हैं तो इसका अर्थ है वो एक ही होगा। तो बाबा कहता है सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे। कोई भी मनुष्य ना बाप को, ना बाप की महिमा को जानते। तो यहाँ बाबा हमें अलग करता है कि आप कौन हो और अन्य मनुष्य आत्माएं कौन। आपकी पहचान क्या, उनकी पहचान क्या। तो बाबा कहता है जब तक बाप को ना जाने
तब तक रचना को भी जान न सके। तो सबसे पहले बाबा कहता इम्पोर्टेंट है कि आपने मुझे पहचाना है, जानते हो कौन बैठा है, किसके सामने बैठे हो। जब तक मुझको नहीं जानेंगे तब तक रचना को भी जान ना सकेंगे। तो बाबा की रचना हम आत्माएं हैं। जब तक बाबा को नहीं पहचाना तब तक अपने आप को भी नहीं यथार्थ पहचान पाएंगे। तो अगर बाबा कहता है अपने में संशय है कि मैं देवी आत्मा हूं कि नहीं हूं, इसका अर्थ है कि अभी तक आपने बाबा को भी नहीं जाना। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता। तो रचना बाबा कहता है इस सृष्टि की आदि मध्य अंत। आदि में कौन देवता है, कौन आत्माएं हैं। तो अपने आप को जाना, बाबा को जाना, अपने आप को जाना। तो ब्रह्मा बाबा को देखें तो उनका निश्चय 1 सेकंड में बैठा। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो उनको एक ही बात कहता है कि तुम आत्मा हो, विष्णु हो। तो ब्रह्मा बाबा को जब निश्चय हुआ तो उन्होंने दोनों बातों पर निश्चय तुरंत हुआ कि ये शिव बाबा है और मैं कौन आत्मा हूं। तो बाबा कहता है जब आप बाबा को जानते हैं तब आप अपने आप को भी जान जाते हैं। ये है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। तो बाबा कहता इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और कपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, बेचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता। तो बाबा कहता है अनजान आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं ना बाबा को जानते हैं। जब बाबा को नहीं जानते तो बाबा की लीला को नहीं जानते और ना महिमा को जानते कि वो आकर करते क्या है और आप कौन आत्मा है। तो बाबा कहता अभी कुछ टच होता जबकि नाटक पूरा होने को है। तो बाबा कहता है अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते कि नया भारत हो, अभी बहुत दुख है। तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। तो बाबा कहता है सभी आते हैं क्योंकि सभी दुखी हैं कि बाबा दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि का पाता जाएगा। वे समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़े, परंतु ये विनाश होना ही ये कोई जानते नहीं। तो बाबा कहता है मुझे नहीं जानते, मैं कब आया ये नहीं जानते, तो मेरी लीला को नहीं जानते, अर्थात इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते कि कैसे ये चक्र फिरता है। तो जब आप बच्चों ने मुझे जाना तो इस सृष्टि चक्र को भी जाना और इस चक्र में अपने आप को जाना। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बात चाहिए होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि जब अगर बाबा स्वर्ग रचता है तो जो बाबा के बच्चे हैं तो उनको भी स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं, श्री कृष्ण में जाने चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, अब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। तो बाबा हर मुरली में हमें
आदि मध्य अंत की सैर करा था। क्यों करा था? हर मुरली में बाबा स्वर्ग के बारे में हमें बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि बाबा हमें स्मृति में रखना चाहता है। क्योंकि बाबा कहता है ये सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। जब आपको ये स्मृति आती है कि मैं कौन हूं, तो वो स्मृति आपकी स्थिति बनाती है। हम योग में भी रहते ही इसलिए हैं, ये योग में बैठते भी इसलिए हैं कि हमारी स्मृति पक्की हो जाए। कि जब हमारी स्मृति पक्की होगी, वो हमारी स्थिति को पक्का करता है, और स्थिति से व्यवहार बनता है, और व्यवहार कर्म में आता है। तो अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ करने हैं, तो स्मृति श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसीलिए बाबा हमें रोज सत्युग की सैर कराता है कि आपको ये स्मृति पक्की हो जानी चाहिए कि आप कौन हो। तो बाबा कहता है ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली, तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। तो बाबा कहता है संगम है कल्याणकारी युग। तो बाबा कहता है ये वो समय है जिस समय बाबा हम बच्चों के साथ मिलकर नए युग की स्थापना करता है। और क्योंकि वो नया युग रचता है, तो बाबा को नए युग में आने वाली आत्माएं भी चाहिए। इसलिए बाबा हम आत्माओं की रचना करता है, ब्राह्मण धर्म की रचना करता है। तो बाबा कहता है ये संगम है कल्याणकारी योग। जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा, तो अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहता है तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये निश्चय कि कैसे बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, इसका अनुभव वो तभी होगा जब आप इस ज्ञान की धारणा करते हो, जब इसकी समझ करते हो, जब अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बाबा कहता है तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आपको अनुभव होगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में, इसमें तो खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। तो बाबा इस हमेशा हमें हमारे मध्य में ले जाता है कि मध्य में भक्ति शुरू होती है, पूजा शुरू होती है, आइडल वर्शिप शुरू हो जाती है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी यह कैसे हो सकता? हम ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे हो। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम भक्ति के चित्र देखें तो ब्रह्मा को हजारों भुजाएं दिखाई, लेकिन वो भुजाएं आप ब्राह्मणात्म। जैसे विष्णु की भुजाएं 4 दिखाते हैं, लेकिन वो 4 विष्णु एक आत्मा की नहीं है, वो 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। ऐसे ही जो ब्रह्मा की भुजाएं दिखाते हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे, वो बच्चे ब्रह्मा की भुजाएं बन जाते। तो बाबा कहता है बाकी प्रजा तो जरूर होगी, ये भी ड्रामा में बाबा आकर ये सब बातें समझाते। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना। इतने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। तो बाबा कहता है जब तक मुझे नहीं पहचान,
जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली आकर राजयोग नहीं सीखा, तब तक समझ नहीं सकते कि होना क्या है। तब तक समझ नहीं सकते कि इस मनुष्य सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज क्या है। तब तक समझ नहीं सकते कि आप असल में कौन आत्माएं हैं, आपका पार्ट क्या है। तो बाबा हमको हमारी पहचान को, हमारी स्मृति को स्पष्ट करवाता है और कहता है ये याद रहे। जितना स्मृति याद में रहेगी कि मैं कौन हूं, उतना आपकी स्थिति और उतनी आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट रहेगी। तो बाबा हमारी कॉन्शियसनेस को डिस्कनेक्ट करता है जब बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत में ले जाता है। तो बाबा कहता है यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो। तो जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहता है जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा क्या कहता है, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल हूं। तो अगर आप बाप समान, तो जो बाबा पहले कहता है कि जितनी मेहनत कर आप समान बने, अर्थात नॉलेजफुल बनना। नॉलेजफुल अर्थात मेरा हर कर्म नॉलेज के आधार पर, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। नॉलेजफुल अर्थात एक सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाला। ब्लिसफुल, तो ब्लिसफुल बाबा कहता है कि आनंद स्थिति। और ब्लिसफुल स्थिति तभी होती है जब आप डिटैच होते हो, तो उस आनंद की अवस्था में होते हो जो हम आत्माओं का निज स्वरूप हो जाता। तीसरा बाबा कहता है रहमदिल, मर्सीफुल। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और मर्सीफुल। भक्ति में भी गायन मर्सी गॉड से मांगी जाती है। ओ गॉड गिव मर्सी। तो मर्सीफुल ये आपको बनना, रहमदिल बनना, अर्थात सभी आत्माओं को माफ करते चलो। सभी का बाबा कहता है इस सृष्टि के चक्र में अपना अपना पार्ट। तो बाबा कहता है माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता। तो ये जो लाइन बाबा कहता है माया सब पर बेरहमी कर रही है, अर्थात सब परवश हैं, सब विकारों के परवश हैं। कोई क्रोध के, कोई अभिमान के, कोई अपमान के, कोई लोभ के, कोई काम के, सब परवश आत्माएं। तो माया सब पर बेरहमी कर रही है, लेकिन बाबा कहता है हमको आकर रहम करना। तो अपने पार्ट को ऊंच, अपने स्वमान को श्रेष्ठ, अपनी स्मृति को शुद्ध बनाओ कि हम कौन हैं। अगर दूसरी आत्मा परवश है तो हमें परवश नहीं होना। बाबा कहता है आप समान बन रहे हो, तो रहम आपको ही करना पड़ेगा। वो रहम नहीं कर सकते क्योंकि एक, उनको बाबा का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। दूसरा, वो आत्माओं का पार्ट सृष्टि चक्र में क्या है, इसकी नॉलेज आपको है। तो आप पहले नॉलेजफुल बनो। इसलिए ये सीक्वेंस बाबा देता है, पहले नॉलेजफुल बनना जरूरी है। जब नॉलेजफुल बनोगे उसके बाद ब्लिसफुल बनोगे, क्योंकि फिर हम डिटैच होंगे। और जब डिटैच होंगे उसके बाद ही आप मर्सीफुल बन सकते हो, रहमदिल बन सकते हो।
तो सबसे पहले ज्ञान को यूज करके फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि जब तक, जो बाबा ने संडे को कहा, जब तक व्यर्थ वाइब्रेशंस खत्म ना हो, रूहानी वाइब्रेशंस फैला नहीं सकते, दीवार बन जाती है। हमारी व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे दीवार बन जाती है। तो हमें व्यर्थ को समाप्त करने के लिए ज्ञान को यूज कर, नॉलेजफुल आत्माएं हो, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, अपने आप को जानते हो, अपने पार्ट को जानते हो, बाबा क्यों आया है उस लिए जानते हो, क्या कर रहा है वो जानते हो, उस कर्तव्य में हमारा क्या पार्ट है वो जानते हो, और बाबा के सहयोगी बनते हो। तो बाबा कहता है आप समान मेहनत कर रहे हो। तो तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता, नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की बाबा कहता है कोई बात नहीं। तो ये बात बाबा हमेशा कहता है कि भक्ति में अंधश्रद्धा है, कि यहाँ पानी डालो वहां पानी डालो, ये करो वो करो, ये पूजा करो वो पूजा करो, इसके लिए गणेश की पूजा, इसके लिए नारायण की, इसके लिए हनुमान की। तो बाबा कहता वहां अंधश्रद्धा। लेकिन यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं। क्यों अंधश्रद्धा की बात नहीं? क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान की स्पष्टता है। क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं, क्या कर रहे हैं ये जानते हैं, कैसे करना है ये जानते हैं। तो विधि स्पष्ट है, विधि स्पष्ट है, उसी से सिद्धि है। तो बाबा कहता है हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं, तो पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा को जानते हो, वो आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था, तो सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देवताओं की जो महिमा है, बाबा कहता है उस महिमा को पहचान। 5000 वर्ष की बात। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी, फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं ना। तो बाबा कह रहा है परमात्मा की महिमा को जानते हो, उसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं की। क्योंकि अब बाबा, कल बाबा ने कहा था मैं प्रैक्टिकल में आता, मैं प्रैक्टिकल में आपको अपना बनाता। तो अंधश्रद्धा नहीं, बाबा आता है। अंधश्रद्धा क्यों नहीं? क्योंकि यह ज्ञान स्पष्ट है। भगवान बाबा जो कहता है वो लिखा हुआ हमारे सामने मुरली के रूप में आता है, महावाक्य मुरली के रूप में आते हैं। तो अगर परमात्मा नहीं की महिमा नहीं, तो ये मुरली की महिमा नहीं। तो परमात्मा की महिमा है, अंधश्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपने महावाक्यों से सिखाता है कि आप कैसे गुणों को प्राप्त करते हो। उसके बाद इसलिए बाबा कहता है देवताओं की महिमा, क्योंकि उन्हीं महावाक्यों से आप देवता बनते हो, सर्वगुण संपन्न बनते हो, 16 कला संपूर्ण बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। इसलिए पहले परमात्मा फिर देवताओं की महिमा होती है, क्योंकि वो बनते हैं। यहाँ तो सब बच्चे हैं। तो बाबा कहता है फॉलोअर्स नहीं, तो डिफरेंस हो जाता है। जो बच्चे होते हैं वो अधिकारी होते हैं, सभी के सभी। फॉलोअर्स अधिकारी नहीं, वो सिर्फ गुरु को फॉलो करते हैं, जहां गुरु कहा और उसके पीछे चलते हैं। यहाँ बाबा कहता है आप अधिकारी आत्माएं। बाबा सबको एक समान एक साथ वर्षा देता है, आनंद का वर्षा देता है, सुख का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, शांति का वर्षा देता है। तो हम बाबा के सामने बैठ बाबा को कहते हैं बाबा
हमें शांति का वर्षा दे। ये तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली। यहाँ बाबा हमें संबंध में बांधता कि यहाँ तो सब बच्चे हैं, फैमिली है। तो फैमिली में बाबा की प्रोटेक्शन जो होती है, परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में हम सब बच्चे रहते हैं। और बाबा हमको सवेरे सवेरे ज्ञान देता है, डायरेक्शन देता है कि आज का दिन बच्चे क्या करना है। तो बाबा कहता है असल में तो सब हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे। तो फैमिली हुई, वह निराकार फिर साकार में आते। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में फैमिली है, ईश्वरीय फैमिली, जहां पर बाबा आकर सबको सामने बिठा ज्ञान देता है, सत्य कर्म करना सिखलाता है, पवित्र बनाता है। तो बाबा कहता है शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाय। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, नए सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। तो सबसे पहले बाबा कहता है पहले तो बाप की पहचान देनी, क्योंकि जब तक बाबा को नहीं जाना तब तक ना अपने आप को नहीं जान सकते हैं। और जब तक अपने आप को नहीं जाना तो आप बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहता है सबसे पहले बाप की पहचान। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल न सके। तो जब आप बाबा को जानते हो तो अपने आप को जानते हो कि मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा। और जब आपको ये पहचान बनती है तो आप ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बन जाते और फिर आप बाबा के वर्षे के हकदारी बन जाते हो। तो बाबा कहता है ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं, ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते। हम हैं मुखवंशावली, हम सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है कि प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वो जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हैं तो वो संपूर्ण बन गए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहता है ये व्यक्त है, लेकिन जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तो वो अव्यक्त ब्रह्मा कहलाते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा फरिश्ता है। तो सूक्ष्म वतन वासियों को बाबा कहता है फरिश्ता कहा जाता है, वहां हड्डी मांस नहीं रहता। एक सूक्ष्म आधार, सूक्ष्म देह है लाइट का, जो बाबा कहते हैं लाइट की शरीर है, लाइट का कार्ब है, उस कार्ब में आत्माएं रहती हैं। इसलिए उस लोक को मूवी कहा जाता है कि जहां आवाज नहीं, इशारों में बात। तो बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूं, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं, समझते हैं ईश्वर ही फल देते। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते, देने वाला एक बाबा है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहता है कि लेन देन भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं, ईश्वर के फल करते, लेकिन वहां पर डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट होता। यहाँ बाबा हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर आप जो देते हो वो डायरेक्ट देते हो, ईश्वर को डायरेक्ट अर्पण होता। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ दान, बाबा के अर्पण किया हुआ, वो आपको अविनाशी प्रालब्ध दिलाता, भक्ति मार्ग में दिया हुआ अल्पकाल का सुख दिलाता।
अर्थात एक जन्म मिल जाएगा, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहता है यहाँ आप डायरेक्ट देते हो, वे सब है अल्पकाल का सुख, ये है बेहद का सुख। तो बाबा कहता है कि नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर, यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। तो बाबा कहता है जब आप ब्राह्मण बन गए, जब आप बाबा के बन गए, तो आपको ईश्वरीय मत इस मुरली द्वारा मिलती है और आप इस मत पर चलते हो। तो बाबा कहता है ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रालब्ध भोगते हैं। अर्थात जब हम इस ज्ञान को धारण करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार हमारे आधा कल्प सत्युग त्रेता में चलते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रालब्ध भोगते हैं, अर्थात जो हम संस्कार बनाते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि ये ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, ज्ञान सुनने से देवता नहीं बनते, क्योंकि ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। कितना मर्जी ज्ञान याद कर लो वो तो लुप्त हो जाना है। लेकिन सच्चा ब्राह्मण वो जो धारण कर ले। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान की धारणा करो, संस्कार बनाओ। जितना संस्कार बनाएंगे वो ही संस्कार, क्योंकि बाबा ने बताया संस्कार अनुसार ही आपका अगला जन्म होता है, उसकी प्रारब्ध भोगते हो। तो इसलिए बाबा अभी हमारा संस्कार परिवर्तन करता है। तो बाबा कहता है वहां अर्थात सतयुग में उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते। तो बाप समान बनना अर्थात त्रिकालदर्शी बन जाना। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों की नॉलेज और उसका रियलाइजेशन, अपने आप को तीनों कालों में देखना। आदि मध्य अंत में मैं कौन हूं। आदि में देवता, है ना, मध्य में पूज्य और अंत में ब्राह्मण बन और फिर से हम फरिश्ता बन रहे। तो बाबा कहता है अपने आप को तीनों कालों में देखो। और त्रिलोकीनाथ, हम वो आत्माएं हैं जो तीनों लोकों में हमारा निवास रहता है। हम मूल वतन में रहने वाली सभी आत्माएं, स्थूल वतन में रहने वाली सभी आत्माएं, लेकिन सूक्ष्म वतन में, वहां पर उस लोक में सिर्फ वो आत्माएं रहती हैं जो संपूर्ण बनती हैं अभी। तो बाबा कहता है आपको संपूर्ण बनना है। एक मुरली में बाबा ने बताया था कि हम सभी आत्माओं का एक संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, जैसे ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थी थे तो ब्रह्मा बाबा संदेशी को भेजते थे कि जाओ देख कर आओ वो ब्रह्मा कैसा है और मैं कैसा हूं और अभी मुझ में और उसमें अंतर क्या है। तो संदेशी सूक्ष्म वतन में जाकर ब्रह्मा को देखती थी और वो आकर बाबा को बताती थी कि बाबा वो ऐसे हैं, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे कर्म ऐसे बताते हैं। अभी वो एकदम चमक रहे हैं, अभी आप में ये अंतर है। तो ब्रह्मा बाबा उस पुरुषार्थ में लग जाते थे कि मुझे वैसा संपूर्ण बन, उनका लक्ष्य वो रहता था। ऐसे ही हम सब आत्माओं का एक संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, तो हमें उस रूप जैसा बनना है, हमें उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। तो हम सबका एक संपूर्ण स्वरूप है जो हमारी अंतिम स्टेज है और उस जैसा हमें बनना। इसलिए हम त्रिलोकीनाथ होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म वतन में हमारा स्वरूप है, सब आत्माओं का नहीं है, सिर्फ
ब्राह्मण आत्माओं का। तो बाबा कहता है ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी दिखा। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूं, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आते। तो बाबा ने ये बात तो पहले कई मुरलियों में कई बार हमें बता दी कि बाबा जो है वो दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता। क्यों? क्योंकि बाबा का पार्ट द्वापर से फिर से शुरू होता भक्ति मार्ग में, कि जब भक्त भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मैं वो चाबी अपने हाथ में रखता हूं। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूं कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। है ना, ये कहानियां तो हम सब ने सुनी हुई कि कोई माता है दिल्ली में है, कई जगह जगह पर, कानपुर में, दिल्ली में, सब जगह ये कहानियां हैं कि उनको स्वप्न में आता है, स्वयं ब्रह्मा आते हैं और उनको बताते हैं कि मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ। राजौरी गार्डन में बाबा आते थे तो वो एक माता का कहानी है कि वो उनको बताया गया कि कल ब्रह्मा बाबा इस स्थान पर इस समय पर आपको मिलेंगे, तो वहां जाओ। तो वो माता वहां जाती है और वहां उनको ब्रह्मा बाबा मिलते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये पता नहीं कि उन्हीं का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि ये शिव बाबा कराते हैं। तो ये कानपुर में भी ये कहानी है कि वो आत्माएं आती हैं ब्रह्मा बाबा को कि आप ही ने हमें यहाँ का रास्ता बताया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं अरे मुझको तो पता नहीं। तो शिव बाबा ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं और कहते हैं कि इस ब्रह्मा के पास, ये जो व्यक्त ब्रह्मा है, इनके पास जाओ और राजयोग सीखो और अपना भविष्य बनाओ। तो बाबा कहता है यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता, प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ वहां चंद्रवंशी प्रिंस का। तो जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे वहां पीछे। तो यहाँ बाबा हमें एलिवेट करता है कि साधारण नहीं, विशेष आत्मा, बाबा के चुनी हुई आत्माएं हो। सभी आत्माएं यहाँ नहीं आती हैं, वही आत्माएं यहाँ आती हैं जो कल्प पहले आई थी। तो बाबा कहता है प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, आगे या पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं हो। तो बाबा कहता है दूसरों को देख खुश ना हो कि अरे वाह ये तो प्रिंस हैं, लेकिन आप बन रहे। तो नेक्स्ट लाइन बाबा बोलता है ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं कि आप वही देवी आत्माएं हो। ऐसे अपने आप को स्मृति दिलाते रहना। बाबा कहता है जितनी अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मैं कौन हूं, उतनी आपकी स्थिति पक्की होती जाती है। तो सारा दिन में बाबा हमेशा कहता है कि कभी भी अपनी स्थिति को, अपनी स्मृति को नीचे ना आने दो, एलिवेट रखो। तो बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की, ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो यह वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वो कलयुग में है, तुम संगम पर हो। तो बाबा कहता है शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं क्योंकि सभी आत्माएं हैं, लेकिन कोटों में कोई, कोई में भी कोई, यहाँ पर आप हो जाते हो। वो कलयुग में है, आप संगम पर हो क्योंकि आप कोटों में कोई आत्माएं हो। तो बाबा कहता है किसके पास भी जाओ, बोलो
हम शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहता है 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले, तो जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। तो यहीं पर अपने आप को देखो, 850 करोड़ आत्माओं में से इन कोटों में आप कोई आत्माएं हो जिनको शिव बाबा की टचिंग मिलती है, जिनका इस सृष्टि चक्र में विशेष पार्ट है। क्योंकि बाबा कहता है कि आपका पवित्र बनना ही आपका सहयोग है। तो हम पवित्र बन बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा कहता है आप समान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि माइक बड़ा साहूकार का चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं और जब वो सुनते हैं तो वो और आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए वो आते हैं। तो मिनिस्टर भी, तो बाबा हमेशा युक्ति बताता कि जब मिनिस्टर भी तभी आते हैं जब आप किसी को पकड़ो। इसलिए हमेशा बाबा कहता था कि सबके पास जाओ। बाबा सबको पत्र लिखता था, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, किंग को, क्वींस को, सबको लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे संदेश सबको पहुंचाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण, तो साहूकार कोई विरला ही आने जरूर हैं, परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं। तो बाबा कहता है वो तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो ये सब मिट्टी में मिल जाए। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना। तो जितना बलिहार जाएंगे उतना बाबा कहता है मेरे साथी बनेंगे, उतनी प्रारब्ध को पाते रहेंगे, उतने संपूर्ण बनते जाएंगे। तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तो जितना बलिहारी जाते हैं उतना वर्षा पाते हैं। क्योंकि जहां पर हम अपनी मत को यूज करने लग जाते वहां पर हमारे को दुख आना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई परेशानी में अटक जाते। क्यों? क्योंकि हमने जब अपनी मत पर चलना शुरू कर दिया तो हम बाबा के वर्षे से हट गए। तो इसीलिए दुख परेशानी अनुभव होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है जितना बलिहार अर्थात जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मेरे वर्षे के अर्थात सुख शांति के हकदार बनेंगे। तो तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे। तो बाबा कहता है ऐसे नशा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा प्रैक्टिकल में आकर हमें बताता है चैतन्य है, कोई कल्पना नहीं। बाबा कहता है चैतन्य है, आपको महावाक्यों द्वारा पवित्रता का, आनंद का, सुख चैन का रास्ता बताता हूँ। तो बाबा कहता है हम उनके पास रजिस्टर हो गए। तो बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग और राजस्थान बना रहे हैं। राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान, जहां राजा रहते हैं। तो सतयुग जो है वो राजा रानी, जैसे ही सतयुग आता है वैसे ही राजा रानियों
का पाठ शुरू हो जाता है। तो हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान बनाते हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। आज तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग धारणा। तो आज बाबा क्या कहता है, बाबा को जानना है हम ईश्वरीय संतान, एक ईश्वर की फैमिली के। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना। तो आज की बाबा की पहली धारणा कि सारा दिन श्रीमत पर चलना, हर कर्म की श्रीमत को चेक करना। जितना हम कर्म की श्रीमत को चेक करते जाएंगे उतना हल्के रहेंगे और कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। दूसरा बाबा कहता है भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ा, तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना, पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना, दानी बनना। तो बाबा कहता है दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो इस स्वरूप को जो आज बाबा कहता है नॉलेजफुल हो, ब्लिसफुल हो और मर्सीफुल रहम दिल हो। मर्सीफुल रहम दिल आपको बनना, क्योंकि बाकी सब माया के जकड़े में है। वरदान तो बाबा कहता है परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। तो आज बाबा हमें वरदान भी वही देता है जो मुरली में सुनाता है कि ईश्वरीय फैमिली के हो। फैमिली में जो पिता होता है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, छत्र छाया में लाता है। तो बाबा कहता है परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, लेकिन उसमें सेफ तभी रहेंगे जब हम ईश्वरीय फैमिली में रहेंगे, और ईश्वरीय फैमिली में तभी रहेंगे जब हम अपने आप को बाबा का बच्चा अनुभव करेंगे। और बाबा के बच्चे हम तभी बनेंगे जब हम आज्ञाकारी, जो बाबा कहता है मेरी मत पर चलो, और उसके लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। क्योंकि जो बाबा का रूप सो मेरा, वो फैमिली जो है वो अलौकिक फैमिली है, उसमें ये शरीर का रूप नहीं। तो जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते तब तक हम उस फैमिली का हिस्सा नहीं बनते। तो पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, जो बाबा का रूप सो मेरा। पहले आत्मिकता में आओ, फिर आप ईश्वरीय फैमिली में आओ। तो जैसे ही इस संकल्प को जागृत करोगे तो आप बाबा की छत्र छाया महसूस हो जाए। तो बाबा कहता है जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होता भी न्यारा, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले, दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो बाबा कहता है हमेशा इसी स्मृति में रहो कि हम कौन हैं। इस फक्र में रहो, इस नशे में रहो। आज बाबा ने नशे शब्द को 2-3 बार यूज किया कि इतना नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। स्लोगन जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। तो आज बाबा कहता है जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा
तो आपकी चलन, आपके कर्म ही बाबा की प्रत्यक्षता है। तो जैसा मेरा हर कर्म वो आईना है जिससे बाबा दिखाई दे, ऐसे चलना है तो ही हम कुल दीपक हैं। तो बाबा कहता है ऐसे जागती ज्योत बन के चलते हो तभी आप कुल दीपक कहलाते हो। तो उसी उस पे आज का सम्मान जो बाबा जो हमको दिया गया कि हम चैतन्य मूर्ति हैं, है ना? तो चैतन्य मूर्ति जो कहा गया कि उस चिंतन में रहना कि हम चैतन्य मूर्ति हैं, कि हम इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान आत्माएं। जैसे मंदिर तभी श्रेष्ठ होता है जब उसके अंदर रखी हुई मूर्ति श्रेष्ठ होती है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर श्रेष्ठ गाया जाता है ना? तो स्थूल में भी देखो कि जो जो मंदिर गायन में है उनके मूर्ति गायन में है, कि उसका दर्शन करो। चाहे वैष्णो देवी को देखो, चाहे आप साउथ में जाएं, चाहे आप मथुरा में जाएं, चाहे आप सोमनाथ में जाएं, तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर श्रेष्ठ कहा जाता है। तो हम चैतन्य मूर्त इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, ऐसे अपने आप को चलाना है। तो जितना मंदिर शुद्ध होगा, इससे मुझे तन की शुद्धता को लाना है, कि अपने तन को मुझे शुद्ध रखना है, क्योंकि ये तन इस मूर्ति का मंदिर है। तो ऐसे बाबा कहता है कि अपने आप को चलाना है। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली में बाबा एक ही बात बार बार रिपीट करता है कि बच्चे श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, पूरा बलि चढ़ना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन? भाई जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अनुभव है एक बहन का, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी हाँ जरूर सबके साथ। कीजिए। जैसे आज आपने बताया ना भाई जी कि सामने सामने साक्षात्कार होते थे, कभी स्वप्न हाँ। में, कभी वैसे, कभी। अभी 2 दिन पहले हमारे सेंटर पे एक बहन आई, तो उन्होंने बताया कि वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। हम्म, तो उनको किसी ने बोला कि आप जाओ और ईशु के उसमें जाके वहां पर बहुत अच्छा वो मेडिटेशन करवाते हैं, तो आप हम्म, वहां जाकर पूजा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो जाने लगी वहां पर। उनके हस्बैंड ने थोड़ा सा उस चीज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट भी करी, लेकिन हम्म, उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो वो वहां चली गई। और उसके बाद जब वो वहां पे मतलब बैठती थी और जब प्रेयर होती थी, तो वो बोलती थी कि प्रेयर जब होती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेरा मन इतना शांत हो जाता था। लेकिन हम्म, जैसे ही मैं आंख बंद करती थी और वो बोलते थे ईशु को याद करो, वैसे ही हाँ। मुझे विष्णु भगवान का साक्षात्कार होने लगता था। अच्छा। और बार बार उनके मन में ही आता था, तुम ये कहाँ बैठी हो, तुम्हें अच्छा। कहीं और जाना है, तुम्हें कहीं और जाना है। अच्छा। और फिर उसके बाद वो बोली कि कुछ हफ्ते बाद मुझे स्वप्न में ऐसा कुछ दिखाई दिया, जैसे वृद्ध से वो, और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ जाओ, ब्रह्म कुमारीज में जाओ। अच्छा। और तब वो आई और उन्होंने बोला कि मैं, मतलब मैं, वो इतना रो रही थी ये बताते हुए कि हम्म। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीज सच भी है। हाँ देखो, तो सच है, आज भी होता है ना? जी जी। आज भी होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग ये अनुभव। जब हम सुनते हैं आज की दुनिया, क्योंकि कई बार होता है कि आत्माएं कहती हैं अरे ब्रह्मा बाप के टाइम बहुत साक्षात्कार हुए, यज्ञ के स्टार्टिंग में बहुत साक्षात्कार हुए, अभी नहीं होते हैं। तो जो, क्योंकि हमें भक्ति मार्ग से इतना कड़ा संस्कार है कि जब तक देखते नहीं है तो विश्वास कम होता है और उसकी पकड़ कम होती है। तो जब हम ऐसे अनुभव सुनते हैं जो भी आपने सुनाया, तो ये अनुभव जो है उस पकड़ को कमजोर करते हैं कि नहीं, ये सब सच है, जो भगवान आया हुआ है। इस बात को अनुभव करना सभी क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये भी ड्रामा है, सबको मानना भी नहीं है। बाबा हमेशा कहता है
कि वही आत्माएं जो मुझे पहचानती हैं वही यहाँ आती, वही आत्माएं जिनका इस ड्रामा में पार्ट है। कोटों में कोई ही यहाँ आते। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था मैं श्री कृष्ण बनकर नहीं आया, अगर आ जाता तो रेत के माफिक इंसान यहाँ आ जाते, लेकिन नहीं, मुझे गुप्त वेश में आना, और जो मुझे गुप्त वेश में पहचानता है वही सच्चा ब्राह्मण है ना। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत ब्यूटीफुल। जी भाई जी।